जियो टीवी के चैनल में सबको खुशामदीद। दुनिया के सबसे महफूज और सिक्योर्ड तरीन लोगों में कुछ ऐसी भी शख्सियात हैं जिनका शायद आपने तसव्वुर ही ना किया हो, और पूरी दुनिया का सबसे सिक्योर्ड इंसान ना तो यूएसए का प्रेसिडेंट जो बाइडन है और ना ही यूके का किंग चार्ल्स है। तो फिर आखिर है कौन? आइए जानते हैं दुनिया के सबसे सिक्योर्ड लोगों के बारे में। ये दुनिया के ऐसे सबसे सिक्योर्ड लोग हैं जिनके आसपास कोई इंसान तो दूर की बात है बल्कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट रखी जाती है कि अगर आप लोग इनकी सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में सुनेंगे तो आप लोग इंतहाई हैरान और दंग रह जाएंगे। कौन कौन सा और किस किस तरीके और एंगल से इनकी सिक्योरिटी इनको महफूज रखती है वो सुन के आप लोग हैरानों परेशान हो जाएंगे। छठे नंबर पे दुनिया का सबसे सिक्योर्ड इंसान है शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान। मोहम्मद बिन सुलेमान और उनकी फैमिली को बेशुमार किस्म की सिक्योरिटी सिस्टम्स के साथ महफूज रखा जाता है, जिनमें पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स, साइबर सिक्योरिटी, स्पेशल कमांडोज और सीक्रेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं जो आम सिविलियन कपड़ों में घूम रहे होते हैं उनके आसपास और चुपके से मुआयना कर रहे होते हैं। हैरत की बात यह है कि आसपास के लोगों को जरा बराबर भी अंदाजा नहीं होता कि ये सिविलियंस दरअसल शहजादे की सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। शहजादे की सिक्योरिटी में टोटल 1000 आदमी मौजूद है। पिछले 3 सालों में शहजादे की टोटल सिक्योरिटी का खर्चा $20 बिलियन हो चुका है। 5वें नंबर पे किंग ऑफ यूनाइटेड किंगडम चार्ल्स है। शाही रुतबा होने के बावजूद भी घूमना फिरना, लोगों से मिलना जुलना पड़ता है, लेकिन ऐसे मामले में सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मसला होता है। किंग चार्ल्स जब भी कहीं जाते हैं उनके पहुंचने से कहीं घंटे पहले उस जगह का अच्छे से मुआयना किया जाता है, जो कि उनके सिक्योरिटी गार्ड्स करते हैं। आम सिविलियन के कपड़ों में उनके पहुंचने से पहले अच्छी तरह से जासूसी की जाती है कि कहीं यहाँ कोई खतरे वाली बात तो नहीं है। फिर उसके बाद जाके किंग चार्ल्स को वहाँ बुलाया जाता है जब जगह पूरी तरह से महफूज होती है, और किंग चार्ल्स की सिक्योरिटी में उनके अपने पर्सनल गार्ड्स भी शामिल होते हैं। और जब भी वो कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल उनके साथ जाता है। इस प्रोटोकॉल में सिक्योरिटी बाइक्स की टीम आगे तैनात होती है जिनका काम रोड क्लियर करवाना होता है। यहाँ तक कि प्रिंस जॉर्ज को भी पूरा सिक्योरिटी स्क्वाड स्कूल छोड़ने जाता है। चौथे नंबर पे हैं दी पोप फ्रांसिस, और इनको दुनिया भर के कैथोलिक चर्चेस का हेड भी माना जाता है। पॉप की सिक्योरिटी को देख के ऐसा लगता है जैसे ये कदीम जमाने की फौज हो, लेकिन दरअसल ये बहुत ही बेहतरीन मिलिट्री फोर्स है और ये पूरी फोर्स चुन के स्विस सोल्जर्स में से बनाई जाती है। इस फोर्स के लिए सबसे मुश्किल किस्म की सिक्योरिटी देना है वो इस तरह से कि पोप फ्रांसिस दुनिया भर में हर किसी से मिलते हैं, चाहे सीनियर सिटीजन्स हों, फैमिलीज हों या बच्चे हों, और सब उनको हाथ भी लगाते हैं और पोप उनको प्यार भी करते हैं। और उनकी सिक्योरिटी को बिल्कुल भी किसी भी पोप के मिलने वाले से बदतमीजी करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं होती। पोप की एलीट सिक्योरिटी को इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए पोप की सिक्योरिटी करनी पड़ती है, जो कि बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। तीसरे नंबर पे है नॉर्थ कोरिया का सदर किम जोंग उन। किम जोंग उन दुनिया में एक ऐसा लीडर है जिसे कोई भी मुल्क हल्का नहीं लेता, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। किम जोंग उन ऐसा सदर है जिसकी कोई ऑपोजिशन उसके मुल्क में है ही नहीं, क्योंकि किम जोंग उन को अपने खिलाफ जरा भी बात सुनना पसंद नहीं है। इसलिए किम जोंग उन ने अपने भाई को कत्ल करवा दिया था जब उसको अपने भाई से खतरा महसूस होना शुरू हुआ। खतरा महसूस होने की वजह ये थी कि किम जोंग उन का भाई किम जोंग नैम अमेरिका की CIA और साउथ कोरियन गवर्नमेंट के साथ मिला हुआ था, और किम जोंग उन को खतरा था कि CIA उसको कत्ल करवा के उसके भाई को गद्दी पे बिठा देगी और अपनी मर्जी से नॉर्थ कोरिया को कंट्रोल करेगी। उसके बाद से ही किम जोंग उन की सिक्योरिटी बहुत टाइट करवा दी गई थी।
किम जोंग उन की गाड़ी के इर्द गिर्द हर वक्त ट्रेंड मार्शल आर्ट आर्टिस्ट इर्द गिर्द मौजूद होते हैं जो गाड़ी के साथ जॉगिंग करते हुए जाते हैं। इसके अलावा 90,000 फौजी हर वक्त किम जोंग उन के साथ मौजूद होते हैं चाहे वो कहीं भी जा रहे हो। किम जोंग उन कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो उनके साथ 2 एयरप्लेन्स जाते हैं और पायलट तक को भी नहीं मालूम होता कि किम जोंग उन किस हवाई जहाज में मौजूद है। दूसरे नंबर पे मौजूद है प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो बाइडन। यूएसए का कोई भी प्रेसिडेंट हो, इसमें कोई शक नहीं कि यूएसए के कंट्रोवर्शियल स्टेप्स की वजह से यूएसए के प्रेसिडेंट के अच्छे खासे दुश्मन पैदा हो चुके हैं, इसलिए उनकी सिक्योरिटी को बहुत ही आला तरीके से मेंटेन किया जाता है। यूएस के प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में एक अलग आर्मी भी मौजूद होती है जिसमें 1000 कमांडोज होते हैं जो हर वक्त प्रेसिडेंट के साथ होते हैं। प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में एक क्विक रिस्पांस टीम मौजूद होती है। ये क्विक रिस्पांस टीम इस तरीके से हर वक्त तैयार होती है जैसे कि कुछ ही देर में वॉर शुरू होने वाली हो, यानी कि हर वक्त रेडी होती है। अगर किसी भी किस्म का हमला दूर से ही प्रेसिडेंट की तरफ आ रहा हो तो ये फौरन काउंटर एक्शन लेने के लिए तैयार होती है। और एक और यूनिट है जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट को न्यूक्लियर या केमिकल वेपन्स से सिक्योर रखता है। उसी तरह यूएस प्रेसिडेंट का एयरप्लेन दुनिया का सबसे महफूज तरीन एयरप्लेन है जिसमें सिक्योरिटी तो है ही है बल्कि अलग से मेडिकल स्टाफ और मेडिकल इक्विपमेंट्स भी मौजूद हैं कि हमले की सूरत में अगर प्रेसिडेंट जख्मी भी हो जाएं तो जहाज में ही उनको सेहतयाब किया जा सके। अब बारी है दुनिया के सबसे सिक्योर तरीन इंसान की, जो है रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सियासत में आने से पहले रशिया की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के लिए काम करते थे। व्लादिमीर पुतिन एक ऐसी सख्त तरीन शख्सियत के मालिक हैं जिनके वक्त के साथ साथ बहुत ज्यादा दुश्मन दुनिया में पैदा हो चुके हैं। इनकी सिक्योरिटी टीम में एक हिस्सा 3000 ट्रेंड ऑफिसर्स का है जो कहीं भी किसी भी हालत में पुतिन को सिक्योरिटी देने के लिए तैयार होते हैं। पुतिन के कहीं जाने से पहले उनकी सिक्योरिटी उस एरिया को बहुत ही बारीकी से स्कैन करती है और पुतिन पे करवाने जाने वाले हमलों को भी सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट करवाती रहती है और अगर ऐसा कोई भी शक पैदा हो तो उनका सिक्योरिटी यूनिट उसको वहीं फेल करवा देता है। पुतिन के सिक्योरिटी ऑफिसर्स कोई आम ऑफिसर्स नहीं है, इनको लाखों डॉलर्स की सैलरी मिलती है। बड़े बड़े लग्जरी घर भी इनको मिले हुए हैं और बेहतरीन गाड़ियां मिली हुई हैं जिनमें ऑडी, मर्सिडीज और BMW जैसी कार्स शामिल हैं। इसलिए कोई भी पुतिन के ऑफिसर्स को रिश्वत दे के भी उनको पुतिन के खिलाफ नहीं इस्तेमाल कर सकता। उम्मीद है आप लोगों ने जियो टीवी की ये वीडियो भरपूर एंजॉय की होगी। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए जियो टीवी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।